बच्चों ये बताओ कि तुम्हारे घर में सूप है? यस सर। चलनी है? यस सर। धीरे से। और झिन्नी है? यस सर। झिन्ना है? यस सर। आखिर ये हैं क्यों तुम्हारे यहाँ? आखिर इनका प्रयोग घर में किस लिए होता है? क्या कारण है कि ये घर में रखना जरूरी है हमारे लिए? कोई बता सकता है? बताओ। चलो तुम बताओ। बताओ बताओ ये सब क्यों रखा जाता है? सर जैसे चलनी है तो सर उससे आटा चालना है और सब्जी काम किए जाते हैं। और सूप से सब्जी जैसे किसी को पछोड़ना है, कूड़ा निकालना है कहीं, इसलिए सूप का प्रयोग होता है। और कंकड़ पत्थर निकालने के लिए चलने का प्रयोग होता है। ठीक, वेरी गुड, गुड। इन्होंने बताया कि जो हमारे यहाँ सूप है, चलनी है और जो झिन्नी है, इनसे हम लोग जो अनाज होता है उसकी गंदगी निकालते हैं। तो हमारा प्रश्न ये है यहाँ पे आज कि पदार्थों का पृथक्करण क्यों? पृथक्करण से मतलब होता है अलग अलग। पृथक्करण का हमारा मतलब होता है अलग अलग करना। आखिर हम लोग ये जो सूप है, चलनी है, इनको अलग अलग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि तुम लोग तो जानते हो क्यों किया है। इसमें अशुद्धियां मिली होंगी। यस। जैसे चावल है तो उसमें कहो कंकी मिली हो, छोटी से छोटे छोटे टुकड़े हो चावल के, कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, मिट्टी होती है, कूड़ा भी हो सकता है ना? गेहूं है जैसे। तो इस तरह से ये जो पदार्थ गंदगियां मिक्स होती हैं, मिली होती हैं, उनको हमें जरूरत उनकी नहीं है। केवल हमें उन चीजों की जरूरत है जो हम लोग प्रयोग करते हैं खाने में। बाकी चीजों को हम लोग बाहर कर देते हैं। बाहर करने के भी तरीके। तो पदार्थों का जो पृथक्करण है या पदार्थों का अलग अलग करना है, इसलिए आवश्यक है कि हमें गंदगियों को, अशुद्धियों को जो मिली हुई हैं, उनको अलग अलग करना। ठीक है ना? इसीलिए तो होता है पृथक्करण। इसी चीज को हम लोग पृथक्करण भी कहते हैं कि जब कई पदार्थ एक मिले रहते हैं आपस में, उनको अलग अलग करना ही पदार्थों का पृथक्करण कहलाता है। ठीक है? ये तो बात हो गई पृथक्करण। दूसरी चीज आती है कि पृथक्करण की विधियां कौन सी? पृथक की विधियां। पृथक्करण की विधियों में एक आता है, सबसे पहले शुरुआत होती है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग माने या मारना। जैसे बैलों से गेहूं मारा जाता था। इसलिए मारा जाता था कि जो बाली है गेहूं की, वो उसके अंदर जो गेहूं है वो हमको वहां से मिल जाए और जो भूसा है वो अलग हो जाए। इसलिए हम लोग मारते हैं सबसे पहले, और या तो मशीन से थ्रेसिंग करते हैं, थ्रेसर द्वारा। तो हवा से, जैसे हमने मारा, बैलों से मारा जाता था, उसके बाद हम लोग हवा से उसको ऊपर से ऐसे उड़ाते थे। जो भूसा है उसको उड़ा देते थे उसको, तो गेहूं हमारा नीचे गिर जाता। अब जब थ्रेशिंग का आ गया सिस्टम, है ना? तो थ्रेशिंग में पंखा होता है। पंखा जो है वो भूसे को अलग कर देता है, दूर भेज देता है उड़ा करके, और हमारा गेहूं उसके नीचे गिराता है साफ साफ। तो हम लोग गेहूं को ले लेते हैं साफ साफ। तो सबसे पहले हो गया पदार्थों के पृथक्करण की विधियों में थ्रेशिंग।
थ्रेशिंग या मारना। दूसरा है, अब घरों में आओ, पहले हमने बाहर जंगल में मार लिया, थ्रेशिंग कर लिया, अब हम लोग अनाज को घर में लाते हैं। तो खाना बनाने से पहले कई प्रक्रियाओं से उसको गुजरना पड़ता है। दूसरे में आएंगे हम लोग, थ्रेशिंग के बाद धुलना। धुलना, अच्छा धुलते क्यों? हो सकता है उसमें कोई मिट्टी चिपकी हो अनाज में, उसमें मिट्टी हो तो घुल जाए पानी में, तो हम लोग अनाज ले लें और पानी को 2-3 बार अनाज को धुल ले तो साफ हो जाता है, मिट्टी घुल जाती है, उसको बाहर फेंक दें। तो दूसरी चीज हो गई धुलना। तीसरी चीज क्या है, हम लोग घर में क्या करते हैं? फटकारना। फटकारते हम लोग किससे हैं? क्या है हमारे घर में? सूप है हमारे पास, है ना? जैसे हमारे पास ये देखो है, ये दिखाओ, ये देखो है, इसमें देखो हमारे पास सूप है? इसमें देखो गंदगी, ये देखो भरा है, कूड़े हैं, कंकड़ भी देखो है, ये देखो ये है। इस तरह से हमारे पास ये चावल ऐसा है आ गया है कि जिसमें गंदगी भरी है। अब हम इसको क्या करेंगे? ऐसे देखो, ये कर रहे हैं, ये देखो, अब ऐसे ऐसे करते हैं, ये देखो, तो ये देखो गंदगी आगे निकल रही है, ये देखो। फिर फूंक भी देते हैं ऐसे, ये देखो उड़ गए, ये देखो, ये देखो हम भी कर लेते हैं। और ऐसे ऐसे महिलाएं ऐसे फूंकती भी हैं, अलग अलग। कोई करके दिखाओ जरा इसको, आ जाओ। किस तरह से हम लोग इसको फटकारते हैं, देखो, ये देखो, ये देखो धूल उड़ रही है, ये देखो, ये देखो नीचे दिखा दो, ये देखो, ये देखो। अब देखो इसने साफ कर दिया, देखो दिखाओ इसको, ये देखो यहाँ पे चावल साफ हो गया है, ये देखो। इधर कंकड़ हो आ गए हैं, ये देखो जो कंकड़ भी हैं वो इधर आ गए। अब इनको हम लोग क्या करेंगे? अलग कर लेते हैं, ऐसे ऐसे इनको अलग कर लेंगे। ये इनको अलग कर लिया, अलग करके इनको हम अलग रख लेते हैं, अलग रख लिया। अब देखो, अब एक बार और इसकी सफाई करेंगे, और एक बार साफ करो। नीचे भी देखो कितनी गंदगी उड़ गई है, मिट्टी, ये देखो, ये और साफ करते, ये देखो उड़ रही है धूल, ये देखो। अब धीरे धीरे करके इधर देखो गंदगी धीरे धीरे आ रही है, इधर साफ होता जा रहा है, ये देखो। ये इसको अलग करते जाएंगे एक अलग बर्तन में, और गंदगी को अलग करते जाएंगे। इस तरह से हम लोग इसको कहते हैं फटकारना। तो इससे हम लोग फटकारते हैं इसको, अनाज को, इससे उड़ जाती है गंदगी, और या तो एक जगह पे सूपा में ही एक जगह इकट्ठी हो जाती है, तो हटाते जाते हैं। दूसरी हमारे पास है, अब इसके बाद बैठ जाओ, ये हो गया फटकारना। फटकारने के बाद क्या होता है? चालना। चालने के लिए क्या प्रयोग होता है? चलनी। ये देखो, ये हमारे पास चलनी है, इसी का तो प्रयोग होता है। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें अनाज ऐसे भर लिया जाता है, गंदगी है जैसे, छोटी बड़ी है। अच्छा, चालने में कई तरह के चलने होते हैं, जिसमें कुछ में छेद बड़े होते हैं, कुछ में छेद छोटे होते हैं, है ना? तो जो छोटे हैं दाने वो नीचे गिर जाते हैं, बड़े बड़े रह जाते हैं, ऐसे ऐसे छानते हैं, ऐसे ऐसे। ये देखो, ये देखो गिर रहे हैं, है ना? ये देखो ऐसे ऐसे धीरे धीरे नीचे गिर जाते हैं छोटे छोटे दाने, या छोटे छोटे जो कंकड़। और बड़े बड़े चलने आते हैं, है ना? तो जितना जैसे काम हुआ। अच्छा, इस चलनी से एक और प्रयोग होता है, आटे को छानने के लिए, वो भी चलना है, जिसमें बड़े बड़े, जैसे जब हम लोग, तुम्हारी मम्मी जब आटा छानती है तो उसमें ऊपर क्या निकल आता है? चोकर,
चोकर जो होता है वो मोटा मोटा होता है, भूसा टाइप होता है, उसको हम लोग अलग कर देते हैं। तो चोकर, आटे से चोकर निकालने के लिए ही हम इसका प्रयोग करते हैं, चलनी का प्रयोग करते हैं ऐसे। तो नीचे आटा नीचे निकल गया और चोकर ऊपर रह गया, है ना। जो मोटा पदार्थ है वो ऊपर रह जाता है और जो पतला है, जो महीन है, वो नीचे गिर जाता है। उससे तुम्हारी मम्मी रोटियां बनाती है ना। तो ये चालना हो गया। और क्या है? और कुछ बताओ। धुलना तो हो गया, फटकारना हो गया, चालना हो गया। और क्या है? मारना तो हो गया ये। और क्या है? बिनना। और ये हो गया बिनना। नजदीक दिखा दो। बिनते हैं हम लोग। कैसे बिनते हैं? देखो ध्यान से। जैसे हमारे पास ये सब गंदगी मिली हुई है, ऐसे ये देखो, ये मिली है इसमें सूपे में, देखो। तो ऐसे हम लोग बिनते रहते हैं, ऐसे ऐसे, ये देखो बिन रहे हैं। तो ये कंकड़ जो है ये बिनते हैं, इसमें टाइम लगता है ना। और एक चीज इसमें एक कमी है, और मैं एक चीज इसमें बिनने में दिक्कत ये आती है कि हम केवल थोड़ी सी पदार्थ को ही हम बिन सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत बड़ा है, जैसे 4-6 किलो है कोई चीज, तो हमको बिनने में टाइम लगेगा, है ना। तो इसलिए जो हम पदार्थ बिनते हैं, जो बिना जाता है, जो शुद्ध किया जाता है बिनने के लिए, उसमें थोड़ा सा पदार्थ होना चाहिए, नहीं तो बहुत टाइम लगता है ना। जैसे घर में जिस दिन चावल बनाने हो तो जल्दी जल्दी उसको एक बार देख लिया जाता है, बिन लिया जाता है। अब हम लोग मान लो एक बोरा चावल है, अब कहे दो बिन डालो, उसमें महीनों लग जाएगा, है ना। तो बिनने में टाइम सबसे ज़्यादा लगता है। एक एक इसको उठाना पड़ता है देख करके, इसमें निगाह की जरूरत पड़ती है। एक एक देखो, ये उठा रहे हैं हम लोग, ये देखो, इसको उठा करके अलग रखते रहते हैं, ऐसे अलग रख देते हैं वो, ये इस तरह से। इसमें जो बड़े बड़े कंकड़ हैं उनको उठाने में सुविधा होती है, अलग करने में। तो ये देखो, इसमें जो गंदगी मिली है हम लोग बिन करके अलग कर रहे हैं, अर्थात हम पृथक्करण कर रहे हैं। यस सर। तो इस तरह से हमारा पृथक्करण का थोड़ा सा पार्ट इसमें आया। और एक क्या है? ओसाना। एक अलग एक और विधि है ओसाना। ओसाना कैसे करते हैं हम लोग? ओसाना जैसे तुम्हारे पास ये इसमें गंदगी है, तो हवा चलती है सामने से हवा चल रही है, तो हम लोग ऐसे 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 ओसाते हैं ना, ऐसे ऐसे। तो नीचे शुद्ध पदार्थ सीधे गिर जाता है और जो धूल होती है, जो भूसा होता है, वो उड़ जाता है। इधर से हवा ऐसे ऐसे देते रहते हैं हम लोग, ऐसे देते रहते हैं। हमारी साफी ले आओ, दो लोग आ जाओ, आ जाओ। देखो अभी बता रहे हैं किस तरह से, जल्दी आओ लेके साफी। अभी देखो हम बता रहे हैं किस तरह से ओसाते हैं, ओसाने का देखो। और पीछे जाओ, पकड़ो, चलो भागो, तुम उधर चलो। देखो ये कपड़ा है, देखो आया है, ये आया हुआ है। अब ये बच्चे ओसाने का देखो प्रयोग, चलाओ इसको। हाँ ये देखो, ये चला रहे हैं। अब इसको हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ये ऐसे ऐसे करेंगे तो ये हवा आ रही है इधर से, और ये यहाँ पे चावल गिर जाता है, जो अन्न होता है यहीं पे गिरता है, और जो धूल होती है वो उड़ जाता है। ये प्रक्रिया को हम लोग ओसाना कहते हैं। वेरी गुड। तो इस तरह से आज हमने आप लोगों को पदार्थों के पृथक्करण के बारे में कुछ जानकारी दी। आप लोगों ने शायद कुछ समझा होगा इससे, क्यों? यस सर। सही लगा? यस सर। वेरी गुड, थैंक यू।